पार्टी का, जो पुराने लोग हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी में नहीं है। इन्होंने सिंध में जाके कोशिश भी की, इनको मार के भगाया। देखिए आपने जी 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 इनको पुलिस के जरिए पिटाई लगाई इन लोगों की। जी 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 नाहिद खान सफदर अब्बासी को सिंध में घूमने नहीं दिया, इनको सियासी काम की एक्टिविटी की परमिशन नहीं दी पीपल्स पार्टी ने। इनके ऊपर हमले कराए और इन लोगों को भागना पड़ा। तो डिक्टेटरशिप तो हर पार्टी में है, अब खुल के सामने आ जाएगी शाहिद खान अब्बासी साहब की भी कुछ दिनों बाद। हाँ, शाहिद खान अब्बासी की तो पहले भी बात, ये वाली इश्यू हुआ था जो इन्होंने नवाज शरीफ के बारे में बिल्कुल उनके खिलाफ बात की थी। कोई सरप्राइज था एंकर के, किस तरह बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी लड़ाई हो गई है, आप इख्तलाफ कर रहे हैं उनकी बातों से? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा अपना मौकुफ है, मैं उनके ऊपर नहीं है बात कर रहा, मैं अपना मौकुफ बयान कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कह के अपनी बात को, एंकर की बात पे को लिपेट दिया था। तो अभी भी वो जो बातें कर रहे थे तो उसमें भी उनकी झलक नजर आ रही है इनकी पार्टी में। जैसे मुफ्ता साहब हैं जी, वो भी नाराज हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं जी। तो कुछ है, क्योंकि जो लोग करते हैं, बुलाते हैं या पार्टी बनाते हैं, तो वो बीच में दरार रखने की भी तो चौधरी साहब एक बात का मुझे आप जवाब देते, सिर्फ एक बात का। कोई भी पार्टी हो या या कोई सी भी XYZ पार्टी हो, जब उसका ओहदेदार हल्फ उठाता है तो उस हल्फ के अंदर लिखा होता है, नहीं लिखा होता कि जी मैं पार्टी के सरबराह या पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करूंगा? होता है या नहीं होता? वो सारी पार्टियों में होता है, सारी। बस, थैंक यू। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो दैट मींस उसने पार्टी छोड़ दी है। बहुत ज्यादा नवाज शरीफ के पहले भी शुरू में भी हुआ था शायद। मैं इससे आसान उर्दू में तो मैं नहीं समझा सकता ना किसी को। आप पढ़े लिखे आदमी है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इससे ज्यादा आसान उर्दू में तो नहीं समझा सकता। ना लोग हल्कियां बातें करते हैं ना, तो ये एमकेएम से ज्यादा तो कोई भी नहीं था ना। ये पूरी जो एमकेएम है ये तो सब छोड़ गए, तब अलग हो गए। देखिए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हर एक इदारा बनाया जाता है और सियासतदानों को ढूंढकर इनकी करप्शन को सजा दी जाती है। जो इदारा बनाया जाता है वो उस इदारे की क्या अहमियत रहेगी पाकिस्तान में? वो इस इदारे की कौन, आप ये देखें 24 साल में वो इदारा कोई काम, उन्होंने कहा 24 साल में वो इदारा कोई काम नहीं कर पाया। नहीं कोई किसी भी बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ सका। जी जी, किसी को भी नहीं पकड़ सका, राइट। यही तो बात बताया जाए थी जी। हो गई। देखिए इनके पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो। ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं, इनके पास इतना पैसा है और इनको बैरूनी सपोर्ट इतनी है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप आपके कोई दुनिया में कोई यकीन करेगा एक आदमी सजा याफ्ता आदमी, उसको इस तरह एयरपोर्ट पे वेलकम किया गया और किस तरह वो जलसे में गए हेलीकॉप्टर से जी, सजा याफ्ता आदमी। तो दुनिया में इस चीज की तो मिसाल कहीं नहीं मिलती। दुनिया में इस किस्म की चीजें जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। कल को इमरान खान पे आज इतना है, कुछ नहीं पता 15 दिन बाद जो इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे, कहेंगे सारे झूठे केस थे, जैसे नवाज शरीफ को हो गया कि झूठे केस थे, तो इमरान खान के केस भी झूठे कहला जाएंगे। तो बात यह है कि नई नस्ल और हमारी जनरेशन जो है कंफ्यूज है कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, क्या फैसला कर रही हैं। एक जज आता है, वो कहता है कि ये इसको सजा दे दें, उसके बाद 6 महीने बाद दूसरा जज आता है, कहता है नहीं ये तो बहुत नेक आदमी है जी, इसको तो फिर वो जी। इस किस्म के हालात में पाकिस्तान में कुछ कह नहीं सकता। अब जैसे आपने टॉपिक दिया है आज के टॉपिक में यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मजाक कर रहे हैं अवाम के साथ, जो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब वोट लेने का टाइम है ना, तो अब जब तक ये इल्जाम नहीं लगाएंगे तो वोट कैसे मिलेंगे? ये आपस में फोन पे बात करेंगे, ओ यार तुमने तो इतना बोला, मैंने ज्यादा अच्छा छेड़ा तुमको। तो ये अवाम बेवकूफ बन रही है। हम और आप जो है बैठ के इनके लिए बात कर रहे हैं, इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया। मैं जहां तक समझता हूँ ये बेवकूफ बना रहे हैं अवाम को। इन्होंने गेम करके पीटीआई को फिनिश किया। लेकिन उन्होंने कहा ना इस मुल्क में लोगों को जेलों से ला कर तो वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। ये बात भी उन्होंने सही की कि जेलों से लाते हैं, जेलों में रखते हैं, उसके बाद बाहर निकाल के वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं। और लाडलों का कारोबार छोड़ना होगा वरना मुल्क किसी सूरत भी तरक्की नहीं करेगा, ये उनके अल्फाज थे। तो उन्होंने देखे ना वो किस तरह के बयानियात दे रहे थे बैठे हुए।
लाडलों के, पहले इमरान खान लाडला था, अब नवाज शरीफ लाडला है, तो उन्होंने सारे लाडलों को खुआई है ना। दुनिया ने देख लिया जी दुनिया ने देख लिया जी। तो ये सब चीजें जो है और उन्होंने कहा -1 को फार्मूला नहीं चलेगा इस वक्त, अगर -1 फार्मूला चलाने की कोशिश की गई तो वो से भी मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। देखें ना सारे लफ्ज उनके, सारा बयानिया सुने आप, गौर से गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वो बयानिया क्या दे रहे थे। जिस तरह इमरान खान के लीडर जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर आके पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ पूरा बयान दे रहे होते हैं। जिस तरह आपको पता होगा फर्रुख हबीब साहब ने जो दिया था तो सब सरप्राइज हो गए थे, भाई उन्होंने क्यों, कौन से अल्फाज यूज किए, किस तरह उन्होंने आके बोला। देखें दिया तो सबने आके बयान, शेख रशीद ने भी दिया, उन्होंने अपने अच्छे तरीके से दे दिया, ठीक है पार्टी छोड़ी, अपने अच्छे तरीके से बोला। पर फर्रुख हबीब साहब को तो ऐसा लगा था कि चाबी भर दी किसी ने, जिस तरह एक गुड्डे को खड़ा कर देते थे, चाबी ऑन कर देते, उन्होंने लगा बटन ऑन किया और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जितना मीडिया में उनका मजाक बनाया गया कि भाई इनको क्या हो गया था, किस तरह बात की है इन्होंने। तो इसी तरह अभी इनकी भी कहानी सामने आएगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले भी इनके ऊपर इशू उठा था, अभी भी इशू उठा है। पाकिस्तान में यही चलता है। जैसे आपका आज का टॉपिक है ये